नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर रिपोर्ट पेश करी गई है भाई कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो घट गई है और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि ये रिपोर्ट वास्तविकता में कितनी सही है। ठीक है, ये सिर्फ रिपोर्ट ऐसे ही पेश करी गई है या ऐसे ही मतलब कहा गया है कि भैया बेरोजगारी कम हो रही है, या वास्तव में ऐसी चीजें हुई हैं। तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका डेटा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। बाकी आपका क्या कहना है, वास्तव में ये बेरोजगारी कम हुई है या फिर ऐसे ही ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत में खत्म हो रही है। सो भारत में बेरोजगारी जो दर है वो 4.8 से घट करके कितनी हो गई है, 3.2 हो गई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि बेरोजगारी दर हमारी घटी है। सरकार ने लोकसभा में लिखित में जवाब दिया है इसका, तो इसलिए ऑथेंटिकेशन की हम थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखो, भारत में बेरोजगारी जो दर है वो 4.8% से घट करके कितनी हो गई है, जल्दी बोल करके बताओ, 3.2% हो गई, ताकि तुम लोगों को तसल्ली मिले दिल में कि भैया जॉब लगेगी, हमारी सरकारी मेहनत करते रहिए। ठीक है, और सरकार ने लोकसभा में एक लिखित में जवाब दिया है कि पिछले 5 सालों में देश में 15 से 29 वर्ग आयु में बेरोजगारी जो दर है वो 33% की कमी आई है। इसके पीछे का रीजन मैं बताती हूँ क्या है। ऑफकोर्स आई होगी, क्योंकि अब क्या है, हर इंसान जो छोटा मोटा इंसान भी है भाई, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ छोटा मोटा इंसान, अगर किसी के पास थोड़ा बहुत स्किल भी है तो वो क्या है, वो काम करना शुरू करता है। यानी कि आजकल लोगों में सेल्फ अर्निंग की जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं कि हमें अपने लिए सेल्फ अर्न करना है। तो कोई फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दे रहा है, कोई मतलब जॉब के साथ पढ़ाई जो है उसको भी मैनेज करना शुरू कर रहा है। तो इस तरीके की धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी विकसित होने लगी है। लोगों को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड हो गया है, तो वो अपने स्किल से काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो 33% की हमें कमी देखने को मिली है, इसी कारण देखने को मिली है क्योंकि लोगों ने स्किल अर्जित किया है और उसके बाद वो काम पर जा रहे हैं, अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं या फिर खुद की किसी ना किसी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। और दूसरा बहुत बड़ा रोल इसमें सोशल मीडिया का भी आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया से भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो फिर उस पर भी जाकर के वो काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बाजार बढ़ेगा आपका, ये एआई वाला, सोशल मीडिया वाला, लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जिस हिसाब से जो नौकरियां हैं अपग्रेड हो रही हैं, तो हमारा जो जेन है ना, वो इनमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और सेल्फ अर्निंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सेल्फ अर्निंग की बात वो स्टार्टिंग से सोचने लगता है। तो इसलिए आप देखो कि इसमें आपको थोड़ी कमी दिखाई देगी कि ये 33% की कमी कहां से आ रही है। तो यहां से आ रही है क्योंकि ये सेक्टर बहुत बूस्ट कर रहे हैं आपके। चलिए आगे बात करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 में जहां इस आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 15% थी, वहीं 2023-24 में ये दर घट करके 10.2% रह गई है। के पीछे का रीजन ये भी है कि कुछ लोग जो सरकारी नौकरी की उम्मीद रखते थे पहले कि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, तो अब वो सरकारी नौकरी वाला जो एक था वो भी धीरे धीरे लोगों में खत्म हो रहा है, प्राइवेट की तरफ वो शिफ्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज डैम ट्रू, ऐसा हुआ है। इवन मैं एग्जाम्पल लूँ अपने भाई का, वो नहीं करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज उसके पास टाइम है, वो यंग है, वो मेरे से बहुत यंग है, लाइक अभी उसकी 19-20 साल एज होगी। और मैं उससे ये कहती हूँ कि प्रिपरेशन कर ले, क्या पता तेरा हो जाएगा 1-2 साल में। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ 3-4 साल, पता चला जॉब लगी नहीं लगी, और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा तो उसी 4 साल में मैं बूम कर जाऊँगा, मेरा जो पैकेज होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो इसलिए वो नहीं जाना चाहता है। तो इस तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइप की थिंकिंग रख रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर 4 साल दे लूँ, मैं और ज़्यादा ग्रो कर जाऊँगा। तो इसलिए भी थोड़ी हमें ये चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं। इसी तरह देश में इस दौरान आम बेरोजगारी की जो दर है वो 4.8% से घट करके 3.2% हुई। सरकार ने ये आंकड़ा हर साल होने वाले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को आधार बना करके यहाँ पर दिया है। यूपी का आंकड़ा भी यही कह रहा है। यही हाल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य में बेरोजगारी 2016-17 में 19% थी, जो अब घट करके 3% पर आ गई है, मात्र 3% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर देखें तो वहां पर पोस्ट जनरेट नहीं हो रही हैं, लेकिन लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे हैं, ये आप मान के चलिए। एंड दिस इज डैम ट्रू कि ऐसा हुआ है, ये परिवर्तन आया है।
मैं खुद देख रही हूँ कि जो 8th 9th क्लास में बच्चे हैं वो अपना अर्निंग करना शुरू कर दे रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से कि हमें ऐसे करना है ऐसे करना है। सो इस तरीके से उनके सोर्सेज बन रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और अब उत्तर प्रदेश 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। MSME क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं और 50 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देकर के डिजिटली सक्षम बनाया गया है। और इसमें जो मेन आप देखोगे हस्तक्षेप है, मेन जो आप लोग इस पर काम करना शुरू करें वो डिजिटलाइजेशन ही है, वो सोशल मीडिया ही है, वो आपका जो AI इस तरीके से चीजें आ रही हैं वही यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का एक तरीके से काम कर रहा है लोगों के लिए। तो लोग कुछ नहीं तो इन्फ्लुएंसर ही बन जा रहे हैं। खैर ये तो एक टॉन्ट था। आगे आते हैं। IMF के GDP पर दावे क्या कहते हैं आखिर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पिछले दशक में भारत की GDP 105% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। अगर IMF ऐसा कह रहा है तो हम मान सकते हैं। ठीक है, तो IMF का कहना है कि भैया 105% तक हमने वृद्धि दर्ज कर ली है, जो कि इंडिया के लिए खुशखबरी वाली बात हो जाती है। ठीक है, IMF के अनुसार भारत की GDP वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। तो हमने इतनी छलांग लगाई है। जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल था, 1 साल से भी कम समय का था, तब से भारत में सकल घरेलू उत्पादन और GDP के मामले में अपनी अर्थव्यवस्था को 2 गुना से अधिक कर लिया। खैर ये तो किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाली बात हुई, तो इसको हम बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन हम जो आंकड़े हैं उस पर जरूर हम बात करेंगे। आगे आते हैं। जल्द जापान को पीछे छोड़ने वाला है भारत। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने की कगार पर है। जापान की GDP वर्तमान में 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत 2025 की तीसरी तिमाही पर उस आंकड़े को पार कर जाएगा। तो चौथी से तीसरी बनने में टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है, अगर विकास की औसत दर इसी तरह जारी रही तो 2027 तक की दूसरी तिमाही में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, जर्मनी अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है और हम 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। अगर हमारी जो कंसिस्टेंसी है ऐसी ही बनी रही तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। रीजन इज दैट कि हमारे पास जनता भी है भाई, युवा स्किल भी है हमारे पास, बट उसको थोड़ा और ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत है। अगर हम उसको और अच्छे से पॉलिश कर दे तो हम उसे और अच्छे से आगे वर्क ले सकते हैं। राइट, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी इससे जुड़ी हुई। बाकी आपका क्या कहना है इस बिंदु को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।